यह कहानी है 12वीं कक्षा तक एक ही स्कूल में पढ़ने वाले चार करीबी दोस्तों की है। उस समय शहर में एकमात्र आलीशान होटल था, तो उन्होंने तय किया था कि 12वीं की परीक्षा के बाद हम उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करेंगे। चारों दोस्तों ने मिलकर बहुत मुश्किल से 40 रुपए जमा किए थे, तो उस वक्त 40 रुपए की भी बहुत कीमत हुआ करती थी। रविवार का दिन था और 10:30 बजे वे चारों अपनी साइकिल पर सवार होकर होटल पहुंचे। चाय पीते पीते अर्जुन, रोहन, आर्यन और विक्रम बातें करने में लग गए। चारों ने एकमत से तय किया कि 40 साल बाद हम 1 अप्रैल को फिर इसी होटल में मिलेंगे। तब तक हम सभी कड़ी मेहनत करेंगे और फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि किसने कितनी प्रगति की है। और यह भी तय किया गया था कि जो दोस्त उस दिन होटल में सबसे बाद में आएगा, उसे उस दिन का होटल का बिल चुकाना पड़ेगा। चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर भोला ये सब सुन रहा था। उसने भी कहा कि अगर मैं यहाँ इसी होटल में रहा तो मैं यही आप सब का इंतजार करूंगा। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए चारों अलग अलग हो गए। आगे की पढ़ाई के लिए अर्जुन शहर छोड़कर अपने चाचा के पास चला गया। रोहन आगे की पढ़ाई के लिए अपने मामा जी के पास चला गया। विक्रम को भी दूसरे शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिल गया था। आर्यन ने भी शहर छोड़ दिया था। दिन महीने साल बीत गए। 40 वर्षों में उस शहर में संपूर्ण परिवर्तन आ गया था। शहर की आबादी बढ़ गई थी। सड़कों और फ्लाईओवरों ने शहर की शक्ल ही बदल दी थी। तब वो होटल भी 5 स्टार होटल बन गया था। वेटर भोला अब भोला सेठ बन गया था और वो उस होटल का मालिक बन गया था। 40 साल बाद तय की गई तारीख 1 अप्रैल को दोपहर के समय एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर पहुंची। अर्जुन गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगा। अर्जुन के पार्षद ज्वेलर्स के 3 शोरूम थे। अर्जुन होटल के मालिक भोला सेठ के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। भोला सेठ ने कहा कि विक्रम साहब ने 1 महीने पहले ही आपके लिए टेबल बुक कर ली थी। अर्जुन मन ही मन खुश होता है कि वह सबसे पहले आया है, इसलिए उसे आज का बिल नहीं भरना पड़ेगा और पहले आने पर अपने दोस्तों का मजाक भी उड़ाएगा। 1 घंटे के अंदर ही रोहन आ गया। रोहन शहर का बड़ा राजनेता और बिजनेसमैन बन चुका था। तब दोनों बातें कर रहे थे और बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। तभी आधे घंटे में तीसरा आर्यन भी आ गया, तो उसके साथ बातचीत में दोनों को पता चला कि आर्यन का भी खुद का बिजनेस है। तीनों दोस्तों के बीच खूब हंसी मजाक चल रहा था, पर तीनों की निगाहें बार बार दरवाजे की ओर घूम रही थी कि विक्रम अब आएगा। इसके बाद भोला सेठ ने कहा कि विक्रम सर का मैसेज आया है, आप लोग चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। 40 साल बाद एक दूसरे से मिलकर तीनों दोस्त बेहद खुश थे। घंटों तक हंसी मजाक चलता रहा लेकिन विक्रम नहीं आया। सेठ ने कहा कि विक्रम सर का फिर से मैसेज आया है, आप तीनों अपना पसंदीदा मेनू ले ले और खाना शुरू करें, तब तक वह आ जाएंगे। भोजन के बाद भी विक्रम नहीं आया। बहुत इंतजार के बाद जैसे ही उन्होंने बिल मांगा, तो उनको बोला सेठ ने कहा कि बिल का भुगतान ऑनलाइन कर दिया गया है। अब शाम के 8 बज चुके थे। सबने घर वापस लौट जाने का निर्णय किया। जैसे ही होटल के गेट पर पहुंचे, एक युवक कार से उतरकर तीनों दोस्तों के पास पहुंचा। तीनों युवक को देखते रहे। युवक ने बोला, मैं देवांग हूँ, आपके दोस्त का बेटा। मेरे पिता का नाम विक्रम है। पिताजी ने मुझे आपके आज के मिलने के बारे में बताया था। वह आज के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिछले महीने ही गंभीर बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मुझे आप लोगों से देर से मिलने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम जल्दी चले जाओगे तो उन्हें दुख होगा, क्योंकि जब मेरे दोस्तों को पता चलेगा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, तो वो मज़े नहीं करेंगे और वे एक दूसरे को मिलने का आनंद खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया था। तो उन्होंने मुझे उनकी तरफ से आप सभी से गले मिलने के लिए भी कहा है। ये कहकर देवांग ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आंखों में आंसू लिए तीनों दोस्तों ने देवांग को ऐसे गले से लगाया जैसे वो विक्रम से मिल रहे हों। आसपास के लोग कौतूहल से यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद तीनों दोस्तों को लगा
कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा हुआ है। तब देवांग ने कहा, मेरे पिता शिक्षक थे और उन्होंने मुझे पढ़ा लिखाकर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सभी हैरान थे यह दृश्य देखकर। बोला सेठ ने कहा कि अब 40 साल बाद नहीं बल्कि 40 दिन में हम सब हमारी इस होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी ओर से एक शानदार पार्टी होगी। दोस्तों, अपने प्रियजनों से मिलने के लिए वर्षों का इंतजार न करें। अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ संपर्क में रहें, उनसे मिलते रहे। क्या पता कब किसी से बिछड़ने का समय आ जाए और हमें पता भी न चले। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि संदेश भेजकर यह साबित करते हैं कि हम जीवित हैं। जिंदगी ट्रेन की तरह है दोस्तों, स्टेशन आने पर उतरना ही पड़ेगा और रह जाएंगी केवल धुंधली यादें। और परिवार के साथ रहें और जीवन जीने का आनंद लेते रहे। केवल होली दिवाली पर ही नहीं, बल्कि अन्य सभी अवसर पर या जब वक्त मिले तब एक दूसरे से मिलते रहे। दूसरे को मिलने से ही आपकी दोस्ती और रिश्ते मजबूत होंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।